अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि भारत ने रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया है और कहा कि अब वो भारत पर लगाए गए टैरिफ्स में कुछ कमी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ रही है और अनफेयर टर्म्स को दूर किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और भारत के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से अब तक इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। दिल्ली के रेड फोर्ट के करीब एक शदीद कार ब्लास्ट में कम से कम 13 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए, जिससे शहर भर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ब्लास्ट को दहशतगर्दी का अमल करार देते हुए UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है। वाक़े के बाद PM मोदी ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस हमले में हिस्सा लिया है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने हलाक अफराद के ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के दुश्मनों को सख्त सज़ा मिलेगी। फॉरेंसिक और CCTV फुटेज के ज़रिए तहक़ीक़ात तेज़ी से जारी है, जबकि पुलिस ने चंद मशकूक अफराद को गिरफ्तार भी किया है। तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात ने मुल्क की सुरक्षा पॉलिसी पर शदीद सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी कैपिटल में अगर धमाका हो सकता है तो आम शहरों का क्या हाल होगा। महुआ मोइत्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार सिर्फ जुमले और प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है, जबकि अवाम खौफ के साए में जी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पॉलिटिकल फ़ायदे के बजाय असली सिक्योरिटी कंसर्न्स पर तवज्जो देनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने मांग की कि ब्लास्ट के जिम्मेदारों को फ़ौरन गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सज़ा दी जाए और हुकूमत अवाम के सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी ज़रूर शेयर करे। फरीदाबाद में एक बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार करते हुए 350 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स, राइफल और एम्यूनेशन बरामद किए थे। गिरफ्तारी के बाद उनके ख़ानदान ने उन पर लगाए गए दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को पुरजोर तौर पर रद्द करते हुए कहा कि हम दिल से हिंदुस्तानी हैं और मुजम्मिल कभी किसी गैर कानूनी काम में शामिल नहीं रहे। ख़ानदान का दावा है कि एक्सप्लोजिव से मुजम्मिल का कोई ताल्लुक़ नहीं और उनके खिलाफ साजिश के ज़रिए गलत सूरत पेश की जा रही है और बिना सबूत के उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सच सामने लाकर इंसाफ किया जाए। बिहार के दूसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात में दोपहर 3 बजे तक 60.40% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 122 असेंबली सीट्स पर पोलिंग पुरअमन अंदाज में जारी रही। लंबी कतारों के बावजूद आवाम ने पुरजोश तौर पर अपना वोट डाला। ये मरहला तय करेगा कि किसके हाथ में बिहार की सियासत का अगला दौर होगा। वोट की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और नतीजे भी उसी दिन ऐलान करने जाने का इम्कान है। बिहार के दूसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात के मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आवाम से अपील की कि वो जमहूरियत और संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दें। उन्होंने कहा कि लोग जॉब्स, तालीम, सेहत और सनात के बेहतरी के लिए अपना वोट इस्तेमाल करें। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सिर्फ एक इंतखाब नहीं बल्कि एक जमहूरी त्यौहार है जहां हर नागरिक को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। उन्होंने कहा कि बिहार के रोशन मुस्तकबिल और मजबूत हुकूमत के लिए वोट ज़रूर दे जो आवाम के लिए काम करे। BRS कैंडिडेट M सुनीता ने जुबली हिल्स बाईपोल में अपने खानदान के साथ मिलकर अपना वोट डाल दिया, लेकिन विजिट के दौरान उन्होंने पुलिस पर तरफदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कारकुन खुली बदमाशी और राउडिज़म में मुलव्विस है, मगर पुलिस खामोश है। उनका कहना है कि उनके वर्कर्स पर झूठे केसेस थोपे जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस अफराद को बचाया जा रहा है। M सुनीता ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि इस तरफदारी पर फ़ौरन कार्रवाई की जाए और फ्री और फेयर पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। BRS ने कांग्रेस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। पार्टी का कहना है कि जुबली हिल्स बाईपोल के दौरान कांग्रेस के लीडर्स ने कैश डिस्ट्रीब्यूशन और वोटर इन्फ्लुएंस जैसे गैर कानूनी हरकतें की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। BRS ने इलेक्शन कमीशन के पास ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हुकूमती पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है।
बीआरएस ने डिमांड किया कि इलेक्शन ऑफिशियल्स इम्पार्शियल एक्शन ले, वरना आवाम बैलेट के जरिए जवाब देगी। जुबली हिल्स बाईपोल के लिए आज पुरअमन अंदाज में पोलिंग जारी रही, जहां शहरी वोटर्स ने बड़े एहतियात के साथ अपना वोट डाला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह के औकात में टर्नआउट कम रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे तक 40.20% वोटिंग की गई। इस हलके में कुल 4,01,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो 58 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के दरमियान एक सख्त मुकाबला जारी है। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बंजारा हिल्स के आईसीसीसी से जुबली हिल्स बाईपोल का जायजा लिया और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पोलिंग स्टेशंस की सूरत हाल पर भी नजर रखी। दिल्ली में धमाके के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर भर में गाड़ियों की सख्त चेकिंग और सिक्योरिटी तलाशी जारी है। पुलिस ने शहर के बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस और पब्लिक एरियाज में तलाशी तेज कर दी है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स और स्पेशल फोर्सेस को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने कहा कि ये इक़दाम आवाम की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं और साथ ही ऑफिशियल्स ने आवाम से अपील की कि वो होशियार रहे और किसी भी मशकूक हरकत की फ़ौरन इत्तला दे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।